नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 43 ईयर्स है और इनके उतार चढ़ाव देखने की हम कोशिश करते हैं। वीडियो चालू करने के पहले इतनी जानकारी तो दे दूं कि आने वाला समय, ये जैसे ही राहु रेखा पूरी होगी, आने वाला समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है जीवन भर। वो इनके हाथों में भी दिख रहा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार रेखा बने या सीधी रेखा बने, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैले बड़ा तो है पर नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर काम के प्रति निष्ठा बहुत रहती है ऐसे लोगों को, इतने बड़े फैलेंज वालों को। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा पूरा मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और इनके जो फैलेंज है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं। जैसे ही होश संभालते किसी न किसी पार्टी के अच्छे फॉलोअर होते हैं ये लोग। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है और बुध पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। बहुत सिंपल पाम है, बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, तो ये अच्छी बात है। एक साइन यहाँ पर बनी हुई है नाड़ी का रेखा में और एक यहाँ पर है, ये काफ़ी सुंदर साइन है और अच्छी खासी साइज है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये जो लाइन जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से तो नॉर्मल लग रहा है। अगर इनको कोई समस्या होगी तो इनके द्वारा नहीं होगी, सामने वाले पक्ष से होगी। बाकी इनका जुपिटर माउंट तो मुझे एकदम नॉर्मल लग रहा है। जुपिटर माउंट पर भी देखे तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। इस तरह का अंदरूनी मंगल हो, व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा अति उत्तम होती है। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट जरूर होता है, टीनेज और बचपन में, टीनेज और जवानी समझिए, अपशब्द बोलने की आदत होती है, पर जैसे ही उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है पर एकदम निकलता नहीं, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। पर शरीर में एनर्जी एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह या एक जवान की तरह होती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी, ये इतनी भी लाइन अगर यहाँ पर है
तो 2 माइनस पॉइंट में से कोई एक माइनस पॉइंट दे सकती है, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से। कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफ आती है। इस तरह की जब फॉर्मेशन बनती है तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर सेटल होते देखा गया है। और ये जो लाइन है, इतनी छोटी भी लाइन हाजमे का प्रॉब्लम देती है। इतने सशक्त मजबूत व्यक्तित्व होगा फिर भी ये लाइन इनको हाजमे का प्रॉब्लम देगी। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, पर इतनी भी लाइन प्रॉब्लम देती है। और इस हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं है, तो जब जब राहु रेखा आती है तब तक इनका जीना दुभर होता है, इनको ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। मनी ट्रायंगल अगर बड़ा हो और राहु रेखा आए तो उसका आर्थिक नुकसान कम होता है। चंद्र पर्वत अच्छा है तो कभी न कभी विदेश में घूमने मिलेगा इनको। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर ये लाइनें दिख रही है, ऐसे लोग कोई ना कोई शेयर सट्टे में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब बहुत तरह के सट्टे चलते, लीगल अनलीगल, अब तो काफ़ी सट्टे लीगल हो चुके हैं, पर इसका लीगल अनलीगल से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सट्टा करवाती है व्यक्ति को। और शुक्र पर्वत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और ख़राब भी नहीं है, मध्यम टाइप का है, मध्यम से थोड़ा है, कम ही समझिए इसको। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं थोड़े से कंजूस तो जरूर होते हैं। ठीक है, लाइनों की वजह से एक्सपेंस बढ़ता है, वो अलग बात है, पर जहनी रूप से ये लोग इतना छोटा भी नहीं है, पर थोड़ा छोटा तो है, और लग्जरी के प्रति थोड़ा सा झुकाव कम रहता है। अब इनकी देखिए कितनी बढ़िया हार्ट लाइन है, पूरी घुमाव ले रही है। इस तरह की अगर हृदय रेखा हो तो इस तरह के लोग भावुक होते, भावनाओं में निर्णय लेते, इनको प्यार का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। एक तरह की देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती है, किसी का बुरा चाहते ही नहीं, सबका भला चाहते ये लोग। इतनी अच्छी पर्सनालिटी होती है इनकी, किसी का नुकसान ये कर ही नहीं सकते, पर लोग इनकी भावनाओं का फायदा उठाते, इनके स्वभाव का फायदा उठाते, और ऐसे लोगों के साथ ये अक्सर होता है। बाकी बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के। हाँ, जुपिटर पर टच करती है तो एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाती है जीवन के प्रति। इनका जो एक्सपेक्टेशन का जो स्तर होता है वो ज़्यादा रहता है, बस। अब माइंड लाइन पर चले, देखिए कितना अंतर है। इस तरह का अंतर हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, और जैसे ही ज़रूरत मिटी वहाँ से निकल जाएंगे, उसको एहसास भी नहीं कराएंगे। और जब किसी की माइंड लाइन इतनी जुपिटर से निकले तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते ये लोग, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। ये एज लगभग इस पीरियड के आसपास 40 के आसपास लगभग इनके जीवन में
धार्मिकता बढ़ जाती है, क्योंकि ये बाद में नीचे जा रही है। सपने भी बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के, धार्मिकता बढ़ जाती है। और इस तरह की माइंड लाइन हो तो बाहर वालों के लिए तो उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, उसे टारगेट करते हैं। व्यक्ति जीवन में, पूरे जीवन में 3-4 बार बदल सकते हैं, पर एक व्यक्ति को तो जरूर ये लोग टारगेट करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई का काम किया। फिर 31 के आसपास एक राहु रेखा आई जो इनके जीवन में डिस्टर्बेंस लाई होगी। 31 के बाद एक लाइन 33 के आसपास दिख रही है और एक 34 के आसपास भी दिख रही है। फिर 35.5 के आसपास और राहु रेखा है। अब देखिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल है ही नहीं, तो इस तरह की राहु रेखा वापस इनको चौराहे पर लाकर, यानी उस जगह पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ से इन्होंने शुरुआत की रहती है। और इसी पीरियड में अगर ये लाइन नीचे जाती होगी यहाँ से, तो इसी पीरियड 35.5 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद एक लाइन 37 के आसपास काटी, ये बड़ी राहु रेखा थी, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डिस्टर्बेंस इनको आया होगा। और उसके बाद ये 42-43 के आसपास ये राहु रेखा है। ये राहु रेखा जब पूरी होगी वैसे इनके जीवन में उन्नति के द्वार और खुलेंगे और ये प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि वहाँ से इनकी धन रेखा भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। और उसके पहले भी एक ऑफशूट था। अब इसकी एज निकालने में तकलीफ आती है। इसको आप 41 भी गिन सकते हो, 42 भी गिन सकते हो, क्योंकि इसकी चाल पता नहीं चल रही कहाँ से निकल रही है। या वर्तमान पीरियड में भी गिन सकते इसको जब गिनना हो तब गिनिए, पर एक ऑफशूट जरूर था। फिर इस राहु रेखा के बाद एक आध साल में और एक ऑफशूट है, एक आध 2 साल में 45 के आसपास, ये भी इनको प्रॉपर्टी का लाभ देगी। उसके बाद 48 के आसपास एक राहु रेखा है जो लास्ट राहु रेखा है, ये भी इनको परेशान करेगी उस पीरियड में। और उसके बाद 54-55 के आसपास एक बड़ा सा ऑफशूट है, ये भी बेनिफिट दिलाएगा। और यहाँ पर अगर ये जीवन रेखा बदलाव ले रही होगी तो 4 बदलाव होते हैं। घर बदलता है, देश बदलता है, शहर बदलता है, या व्यवसाय बदलता है। 4 में से कोई ना कोई एक बदलाव इनके उस पीरियड में भी आएंगे। और यहाँ संकेत दिख भी रहे इस तरह के। फिर इस राहु रेखा का जो मैंने लास्ट बताई, 48 के बाद कोई राहु रेखा इनके जीवन में नहीं है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाले इंसान भी रहते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य से ये लोग संपर्क में रहते हैं। कहीं बाहर भी गए तो 2-4 बार फ़ोन करेंगे, ये इनकी मानसिकता रहती है। फेट लाइन पर देखें तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है, एज 38 के आसपास या 37 के आसपास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा इन्होंने। एक कट ये लाइन दिख रही है, ये कट होगा इनके जीवन का लगभग 42 के आसपास। एक कट मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये होगा 49 या 48 के आसपास। ये लगभग इन्वेस्टमेंट है 99.99%। अगर नहीं होगा तो ये भी इनको नुकसान दे सकती है। और इस फेट लाइन पर ये नुकसान देगी 53-54 के आसपास यहाँ पर, और यहाँ पर ये देगी 51 के आसपास।
पर 99% ये नुकसान वाली लाइन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है। इसको हम उस फोटोग्राफ में जो इंक बिना इंक का उसमें देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो नुकसान वाली वस्तु दिख रही है। अब इनकी धन रेखा देखें तो यहाँ तक तो ये स्मूथ थी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टर्ब दिख रही है बहुत ज़्यादा, 33 से लेकर 37 तक। फिर 37 में प्रोग्रेस चालू हुई होगी थोड़ी सी अच्छी, और ये इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। फिर यहाँ पर जाकर वापस डिस्टर्बेंस है अप टू यहाँ तक। ये पीरियड होगा लगभग 43 तक का, यानी 43 या एक आध साल प्लस माइनस। उसके बाद ये धन रेखा काफ़ी स्मूथ है, यहाँ तक चल रही है, और एक नया काम भी इनका चालू होगा। ये यहाँ से चालू होगा या 53 के आसपास, फिर ये अप टू मरने तक ये काम चलेगा। और एक लाइन यहाँ पर भी है, ये वाली। अब जिसको हार्ट लाइन हम समझ रहे थे, देखो फोटोग्राफी का कितना फ़र्क होता है। हम ये हार्ट लाइन को इसको ही गिन रहे थे, पर ये हार्ट लाइन इनकी जुपिटर से ही चालू हो रही है, तो जजमेंट चेंज हो जाता है। ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है, इस तरह का डिवाइडेशन हो तो 4 बेनिफिट मिलती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो भी काम करते हैं बड़े स्तर का करते हैं, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कईयों को 4 लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। अब ये हार्ट लाइन चलती तो गुरु से ही है, पर इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता। एक्सपेक्टेशन वो की वही रहेगी जीवन की, और देवदूत भी नहीं रहते। पर जहाँ मैं प्यार का प्रदर्शन बता रहा था, वहाँ ये लोग प्यार का प्रदर्शन नहीं कर सकते। बस ये एक माइनस पॉइंट रहता है, इनको शो करने नहीं आता। बाकी आगे माइंड लाइन भी काफ़ी उत्तम है, हार्ट लाइन भी उत्तम है, और यहाँ पर भी ये बदलाव शो हो ही रहा है। और अगर इस फोटोग्राफ को देखो तो 2 साल पहले इनके और बदलाव आया होगा इस फोटोग्राफ के हिसाब से। यहाँ पर देश बदला होगा, शहर बदला होगा, व्यवसाय या घर। तो यहाँ से ये जीवन में काफ़ी उत्तम प्रोग्रेस करेंगे, और बीच बीच में कोई छोटी लाइन काटती होगी तो नुकसान भी उठाएंगे। उसका पीरियड मैं बता चुका हूँ, एक तो यहाँ पर ही दिख रहा है 52 के आसपास। और ये लाइन समझ में नहीं आ रही, और कहीं पर देखने की समझने की कोशिश करते हैं। पर ये अगर नुकसान भी हुआ इस लाइन पर, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं जाने वाला है, कोई बहुत बड़ा नुकसान का है। यहाँ पर ज़रूर इनको नुकसान जाएगा। ये भी कोई सीधा ही कट रही है, ये 56.5 के आसपास इनको आर्थिक कष्ट आएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।